बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। छोटी बच्चियाँ और बड़ी बच्चियाँ दोनों का एक सवाल बड़ा कॉमन होता है, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, या हम जो दुआ मांगते हैं उसकी थोड़ा हिस्सा सुना जाता है, बाकी हिस्सा रह जाता है। अच्छा, इससे पहले कि सवाल का, चूँकि जब बहुत कॉन्जेक्टिव सवाल हो रहा है, इवन मेरी अपनी बेटी भी सवाल करती है, उसकी दोस्तें भी सवाल करती हैं, और कभी किसी ट्रेनिंग में जाएं तो वहाँ भी बच्चियों की तरफ से ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है। लड़के ये सवाल आमतौर पे कम उठाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब देने से पहले आपको मैं एक दानाई की, जिसे फोक विजडम कहते हैं, उसकी बात सुनाता चलूँ। गांव में आप में से जिन जिन लोगों का गांव से ताल्लुक़ है वो इसको ज़्यादा बेहतर कंसीव कर सकते हैं। एक बेटी ब्याह के किसी के घर आई तो वो आटा गूंथते हुए उठ के गई तो कौवा आया और चूंच भर के आटा ले गया। उसने दूर से कहा, अगर मेरे बाप का आटा होता, मेरे बाप की गंदम होती तो देखती मैं कैसे ये इसमें से चूंच भर के लेके जाता है। ये बात उसके मियाँ ने भी सुनी और उसके ससुर ने भी सुनी, और दोनों का मुंह बन गया। उसकी सास ने कोई बेनुकत सुनाई, लेकिन उसके मियाँ ने कहा कि ये क्या बात हुई, तुम्हारा बाप भी तो ऐसी गंदम बीजता है। उसने कहा, नहीं, ऐसी गंदम जो वो बीजता है तुम वो नहीं बीजते। तो उसके ससुर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये बात हमने ये सुनी है, तुमने हमको एक लिहाज से ताना दिया है, तो बता ज़रा तेरा बाप गंदम कैसे बीजता है। तो उसने बताया कि वो खेत को इस तरह तैयार करता है, तुम तैयार करो। जब खेत तैयार हो गया तो ये लड़की अपने यहाँ पे एक घड़ा रख के, जिसे मटका कहते हैं, तो वहाँ पहुँची तो खेत वाकई तैयार था, हलवल हुआ था, सुहागा बिछा हुआ था। तो उसने जाके घड़े को छोड़ दिया। घड़ा ज़मीन पे गिरा और टूट गया। तो उसने नाक चढ़ाया, वैसी तैयारी नहीं है जैसी मेरा बाप करता था। अब उन्होंने दोबारा तैयारी की, दोबारा खेत बनाया, दोबारा हल चलाया। जब दूसरी दफ़ा गई, उसने फिर दूसरा घड़ा जो छोड़ा तो वो ज़मीन के ऊपर टिक गया, टूटा नहीं। उसने फिर ऐसे करके नाक बनाया और कहा, नहीं, अभी वो तैयारी नहीं हुई जो मेरा बाप करता था। अब उन्होंने तीसरी दफ़ा जब तैयारी की और इसने घड़ा छोड़ा तो घड़ा को 2-2 इंच ज़मीन में घुस गया। तो अब इसने कहा, हाँ, अब ये तैयारी हुई जैसी मेरा बाप कराता था, अब तुम गंदम बीजो, तो फिर जो गंदम उगेगी वो वैसी होगी जैसे मेरे वालिद उगाते थे। खातिन हज़रात, गंदम उगी, वो कटाई हुई, उसमें से निकाली गई। जब उसकी पिसाई हुई और आटा गूंदा गया, हुस्न इत्तेफाक देखिए कि एक कौवे ने आके उस गूंदे हुए आटे में जब चूंच मारी तो उसकी चूंच उस आटे में फंस गई। अच्छा, अब जब ये मंज़र ऐसा था, सास ने भी देखा, ससुर ने भी देखा और मियाँ ने भी देखा, तो तीनों देख के मुस्कुराए। अगर कोई टिपिकल से होते तो मुमकिन है कि उसको बुरा भला कहते, लेकिन दे विटनेस कि अगर प्रॉपर तैयारी हुई हो और उसके बाद फसल हो तो इनफैक्ट हमेशा से ये होता है कि वो वैसी फसल होती है, वैसा दाना निकलता है कि जो उसकी असल रूह के मुताबिक होता है। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने कुदरतुल्लाह शहाब की अहलिया के एक वाक़या लिखा कि लंदन में शी वाज सिटिंग इन ए होटल, तो वहाँ ये दोनों मियाँ बीवी शहाब साहब और डॉक्टर इफ़्फ़त खाने के लिए जब ऑर्डर दिया तो एक अंग्रेज़ कर्नल वहाँ बैठा हुआ था। वो उठ के अपनी सीट से इनके पास आया, कहा, डॉक्टर, आई हैव ए क्वेश्चन, तुम लोग जो मुसलमान हो सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते? तो डॉक्टर इफ़्फ़त ने कहा कि हम नहीं खा सकते, बिकॉज़ ये हुक्म है। तो उसने कहा, हुक्म? तुम पढ़ लिख कर अपने अल्लाह के हुक्म की बात करती हो, यानी इतनी मॉडर्न हो, इतनी दानिश पढ़ी लिखी हो, और तुम ये बात करती हो। तो डॉक्टर इफ़्फ़त ने के मुस्कुराते हुए कहा कि मिस्टर कर्नल, तुम फ़ौज में होते हुए हुक्म के बारे में ऐसी कैसी बात कर सकते हो? खातिन हज़रात, हुक्म तो हुक्म होता है, वो फ़ौज का हो, वो बड़े का हो या रब का हो, उसका पालन करना होता है, उसका लिहाज करना होता है। रब ये कहता है कि मुझसे मांगो, मैं अता करता हूँ। अच्छा, एक बात जो बच्चों को भी समझाने वाली है, ख़ुद आपको भी समझने वाली है कि रब हमारा मकरूज़ नहीं है। हमने उसके पास कोई जमा पूंजी जमा नहीं करा रखी, या बैंक नहीं है उन नेमतों का कि जो हमारा है और उसने हमको अता करनी है। वो रब है, उसने देना है, उसने अता करना है। अगर हमारे मांगने की ज़मीन तैयार होगी, अगर हमारे मांगने में मोहब्बत होगी, अगर हमारे मांगने में वो ज़मीन की नरमी होगी, दिल का गुदाज होगा, दिल का यकीन होगा, तो यकीन मानिए दुआ वैसी मिल जाती है जैसे इंसान चारा होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की एक हदीस है
कि हर इंसान की दुआ मानी जाती है, अगर फौरी तौर पर ना मिले तो रब उसका मुतबादल दे देता है। नंबर 2, कुछ अरसे के बाद मानी जाती है। और तीसरा, अगर दोनों सूरतें मुमकिन ना हो तो आखिरत में उसके लिए रख ली जाती है। हमारे बहुत से सियाने वो बताते हैं कि कोई दुआ मानी जा ही नहीं सकती जिसके पहले और जिसके आखिर में दुरूद शरीफ ना हो, और ये दुरूद शरीफ साथ हो तो फिर दुआ के पर लगते हैं और आसमानों पे जाती है। तीसरा, मैंने देखा है कि जो लोग बेयकीनी के साथ दुआ मांगते हैं उनकी दुआएं भी आमतौर पे नहीं मानी जाती। और दुआ के लिए तो यकीन चाहिए होता है, तयक्कुन चाहिए होता है। मुझे याद है अपनी एक कहानी मैंने लिखी थी एक मौलवी साहब के बारे में। वो एक स्कूल में टीचर थे, तो उनके मस्जिद से ऐलान हुआ कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, तो आज सुबह इतने बजे, तो 7 बजे सब लोग नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे। तो पूरे गांव के लोग निकले नमाज़ पढ़ने के लिए, ये बारिश होने के लिए दुआ होती है। तो मौलवी साहब का जो बच्चा था 6-7 साल का, वो जब साइकिल के अगले डंडे पे बैठने लगा तो उसने भी ऐलान सुना, तो उसने अपने अब्बा से पूछा, तो उसने कहा अब हम पहले जाएंगे मैदान में, रेडी में, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर स्कूल जाएंगे। तो बच्चे ने जंप लगाया, अंदर गया, जाके वो छतरी लेके आया। तो बाप ने कहा ये क्या? उसने कहा अब नमाज़ पढ़ने जाएंगे इस्तिस्का की, सब लोग मिल के पढ़ेंगे, आंसू आएंगे, छोटे लोगों की दुआएं, बड़े लोगों की दुआएं, तो नमाज़ होगी तो फिर हम स्कूल जाते जाते भीग नहीं जाएंगे। आई डोंट नो वो भीगे कि नहीं भीगे, पर उसके बाप की आंखें ज़रूर भीग गई थी। ये यकीन जो उसके बेटे को था, बाप के दिल में यकीन नहीं था, वो एक रस्म के तौर पे उस दुआ को मांगने जा रहा था। दुआ के बारे में मैंने नोट किया है कि एक तो दुआ की फॉर्म होती है और दूसरी दुआ की स्पिरिट होती है। जैसे नमाज एक फॉर्म है दुआ की, पर हमने कभी इसको दुआ माना ही नहीं है। हम एक फॉर्म में इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, पर ये तो लम्हा लम्हा दुआ है। जिस लम्हे हम हाथ उठाते हैं हम सिर्फ इसी को दुआ मांगते हैं। जिस लम्हे हमारी आंखें रोती हैं वो भी दुआ का लम्हा होता है। जिस लम्हे हमारा दिल चीखता है, कुरलाता है, वो भी दुआ का लम्हा होता है। जब घर में सारे सो जाते हैं और उस लम्हे आप सजदे में चले जाते हो, वो भी दुआ का लम्हा होता है। उस लम्हे जब आपको ज़रूरत होती है और आप किसी से नहीं मांगते, ये सोच के कि ए अल्लाह मुझे सिर्फ़ तुमसे चाहिए, तो मेरा रब वो ज़रूर अता करता है। हदीस के अल्फाज हैं कि अगर तुमने जूते का तस्मा भी मांगना है तो उसी से मांगो। और देखें, जब जब आपका जिस पे यकीन होता है, आपको यकीन माँ पे है तो वहाँ से मिल जाएगा, आपको यकीन बाप पे है तो वहाँ से मिल जाएगा। देने वाला तो रब है, खुदा के नहीं देता, किसी के ज़रिए दिलाता है। जब आपकी शादी होती है आपका रिस्क बढ़ता है, जब आपके बच्चे होते हैं फिर रिस्क बढ़ता है, जब आपको नेकी करते हैं फिर आपका रिस्क बढ़ता है। हर सूरत में रिस्क बढ़ता जाता है। तो क्या ये आसमानों से बैग्स में गिरता है या स्नूकों में गिरता है? हमेशा रिस्क और ख़ुशी और जो दुआ की कबूलियत है ये उसी दिल पे उतरती है जो यकीन से भरा हुआ होता है। बेयकीनी वाले बर्तन में आप किसी वो देग बांट रहे होते हैं, कुड़ियों मुंडियों चावल दे रहे हों या ये जो होता है दलिया वो दे रहे हों, चाहे वो देसी घी का हो, और आप वहाँ जाएं लेने के लिए और आपका बर्तन ही तैयार ना हो तो किस में लेंगे? ये जो दुआएं हैं मेरे रब के यहाँ जाके जब कबूलियत होती है तो वापसी पे भी तो आपका दिल तो मौजूद होना चाहिए, आपकी रूह तो उसके साथ मौजूद होनी चाहिए। दुआ की वो सारी सूरतें, बच्चे अपने नंबर मांगेंगे कि मुझे इतने नंबर चाहिए, मुझे 1000 में से 990 नंबर चाहिए, बिल्कुल मिल सकते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बेटियों, कभी उस लड़की के मियाँ और ससुर जैसे बन के दिखाइए। पहले ज़मीन को तैयार कीजिए। जब ज़मीन तैयार हो जाती है उसमें गंदम वैसे ही उगती है जिसमें फिर दूसरा कोई कौवा, कोई तोता, कोई चिड़िया चूंझ भर के नहीं लेके जा सकती, वो चूँकि आप ही का होता है। मेरे रब के साथ जो जुड़त है, उसके साथ जो ताल्लुक़ है, अगर तो आपका सिर्फ़ काम का है, मुश्किल का है कि जब आप पे मुसीबत पड़ेगी आप बैठोगे, सजदा करोगे, नमाज़ पढ़ोगे और उसके बाद जब आप पे आसानी हो जाएगी तो छोड़ जाओगे, तो याद रखिएगा जब आप मछलियों को भी कभी कभी दाना डालते हैं तो वो कभी कभी आती हैं, जब आप रोज़ डालते हो तो वो रोज़ आती हैं। रहमत के फ़रिश्ते और दुआओं को कबूल करने के लिए ले जाने वाले फ़रिश्ते वो भी रोज़ आते हैं।
पर उस वक्त आप होते ही नहीं हो, सोए हुए होते हो, मौजूद नहीं होते, या जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपका ताल्लुक़ रब के साथ एक ज़रूरतमंद फ़कीर का सा है, तो फ़कीर के साथ ताल्लुक़ और तरह का होता है, मानने वाले महबूब के साथ ताल्लुक़ और तरह का होता है। रब से सब मांगिए, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इरशाद है। किसी साहबी ने पूछा था कितना मांगें और कैसे मांगें कि सब कबूल हो जाए, तो आपने फरमाया तुम समुंदर के किनारे बैठे हो, तो तुम जब समुंदर में उंगली डालते हो तो कितना पानी लगता है? उसने कहा एक कतरा भर। तो कहा जब तुम सब कुछ मांग लेते हो और रब सब कुछ अता कर देता है, तब भी उसके ख़जाना कुदरत में इतनी भी कमी नहीं आती जितना समंदर से एक कतरा लेने के बाद समुंदर में कमी आती है। सो खातिन हज़रात, अपने बच्चों को भी सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए कि रब से बेयकीनी के साथ नहीं, रब से मांगना एक फॉर्म नहीं है, इट्स अ स्पिरिट। ये जब जब यकीन के साथ मांगेंगे, मोहब्बत के साथ मांगेंगे, ये सोच के कि अल्लाह मैं किसी और से नहीं मांगने जा रहा, मेरी इज़्ज़त भी तेरे हवाले, मेरी खुशी भी तेरे हवाले, मेरी असमत भी तेरे हवाले, मेरी दौलत और शोहरत वो भी तेरे हवाले, तो उसकी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाता है। आप कहते हो कि या अल्लाह जो मेरी इज़्ज़त का दुश्मन हो उस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे, तो बिलीव मी उस पर मेरा रब अपने कुत्तों में से कोई ना कोई कुत्ता मुसल्लत कर देता है, बिकॉज़ आपने अपनी इज़्ज़त, आपने अपनी पूरी जान उसके हवाले की होती है। पर हम तो बेयकीनी के साथ करते हैं। यकीन रखिए, ज़िंदगी यकीन के साथ जोड़िए और यकीन की ज़मीन तैयार कीजिए, तो दुआएं तो वो हैं जो मेरा रब कबूल करता है, और सारी करने के बावजूद उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।